हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टर बैटरी मेंटेनेंस। जी हाँ, इन्वर्टर बैटरी को ख़राब होने से कैसे बचाएं। ठीक है, यानी आप इन्वर्टर के बैटरी को अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी ना ख़राब हो और वो एक बहुत ही अच्छा बैकअप दे, तो उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टर बैटरी को ख़राब होने से कैसे बचाएं। देखिए, इन्वर्टर बैटरी को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं? पहला है बैटरी का रख रखाव, यानी बैटरी को किस स्थान पे रखना चाहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बैटरी की चार्जिंग, यानी बैटरी को कैसे चार्ज करना चाहिए। तीसरा, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, यानी बैटरी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, ठीक है, उसका लेवल कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चौथा है बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन का जमना। अगर उसके टर्मिनल पर कार्बन जम जाता है तो उससे क्या हो सकता है। नेक्स्ट है वेंट प्लग की सफाई, यानी समय समय पर वेंट प्लग को क्या करना चाहिए, हमेशा साफ करते रहना चाहिए। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डीप डिस्चार्जिंग, बैटरी को बहुत अत्यधिक डिस्चार्ज भी नहीं होने देना चाहिए। और नेक्स्ट ओवर चार्जिंग, यानी बहुत आवश्यकता से अधिक चार्ज भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। पहला है बैटरी का रख रखाव, यानी बैटरी को कैसे स्थान पर रखना चाहिए। तो देखिए, बैटरी को रखने के लिए हमें एक उचित स्पेस का चुनाव करना चाहिए। वह ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां पर बैटरी को रखने में बहुत ही आसानी हो, तथा वह जगह क्या हो, हवादार होना चाहिए। ठीक है, वो जगह हवादार होना चाहिए। उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होना चाहिए, आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जिस भी स्थान पे आप बैटरी को रख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर, तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसको एक हवादार स्थान पे रखना चाहिए। नेक्स्ट, बैटरी की चार्जिंग, यानी बैटरी को कैसे चार्ज करना चाहिए। यानी आप इन्वर्टर से आपकी बैटरी अगर जुड़ी हुई है तो बैटरी को चार्ज करते समय पहले तो सबसे पहले, अगर आप इन्वर्टर नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें इन्वर्टर में आपके जो दो वायर निकले होते हैं बैटरी से कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें ये सावधानी रखना चाहिए कि ये जो इन्वर्टर का पॉजिटिव, यानी जो रेड वाला सिरा है, वो बैटरी के पॉजिटिव वाले से ही क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। और जो निगेटिव सिरा है वो बैटरी के निगेटिव वाले सिरे से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा कनेक्ट करके ही इन्वर्टर को हमें क्या करना चाहिए, पावर सप्लाई में कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टर को पावर सप्लाई में तभी कनेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे हमको क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। चार्ज करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि 1 घंटा या 2 घंटा बैटरी को चार्ज हो जाने के बाद हम बैटरी को क्या कर दें, चार्जिंग को ऑफ कर दें। ठीक है, तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बैटरी चार्ज करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, बैटरी को पूरा चार्ज होने देना चाहिए। अगर आप 1 घंटा चार्ज करके बंद कर देते हैं, फिर 1 घंटा यूज करते हैं, फिर 1 घंटा क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, हमारा बैकअप का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। और उससे हमारी बैटरी क्या होती है, अच्छी बैकअप नहीं देती है। नेक्स्ट, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी बैटरी के लिए कि बैटरी में अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर आवश्यकता से अधिक अगर नीचे हो जाता है और बैटरी को हम कंटिन्यूअस सप्लाई से चार्ज करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बैटरी की प्लेटें बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, तथा हमारा बैटरी का बैकअप बहुत ही क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। यानी बैटरी एक अच्छा बैकअप नहीं दे पाता है। इसलिए बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को हमेशा क्या करता रहना चाहिए, जांचते रहना चाहिए। अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि हम लोग
बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को कैसे जांचेंगे। तो देखिए आपको ये जो फिगर में दिख रहा है ये वाटर लेवल इंडिकेटर या इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंडिकेटर होता है। इसको क्या किया जाता है, इन्वर्टर बैटरी में कस दिया जाता है और कसने के बाद ये जो आपका रेड वाला पॉइंट दिख रहा है ऊपर, ये सब में आपको रेड वाला पॉइंट दिख रहा होगा ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। ये वाइट से क्या किया, वाइट एक प्लास्टिक की एक गोल बेलनाकार क्या है, रड है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट मतलब तैरने वाला। देखिए यहाँ पे ये फ्लोट दिख रहा है, ये वाइट, ये क्या करता है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में क्या करता है, तैरता रहता है। यानी जब बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर अगर एकदम ऊपर है तो ये फ्लोट एकदम ऊपर उठा रहेगा, और ये जो रेड वाला ऊपर आपको दिख रहा है ये रेड वाला एकदम हमेशा क्या होगा, टॉप पे रहेगा यानी ऊपर रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट का स्तर क्या होता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे ये रेड वाला पॉइंट धीरे 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 ऐसे ऐसे क्या होता है, नीचे घसकता आता है। अगर ये आधा से भी नीचे घसक कर आ जाता है रेड वाला पॉइंट, तो हमें समझ जाना चाहिए कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो क्या है, कम हो गया है। हमें इसमें तुरंत क्या करना चाहिए, डिस्टिल वाटर इसमें डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बैटरी में उसका लेवल कम हो गया है तो आप किसी भी सिंपल पानी को या अपने नलके के पानी को उठा के उसमें डाल देंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके बैटरी के जो भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें भरा हुआ है उसका बैलेंस क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और बैलेंस बिगड़ेगा तो उससे क्या होगा, आपके बैटरी का बैकअप भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, उसमें डिस्टिल वाटर को ही ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन का जमना। यदि बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन जम जाता है, आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, इस टर्मिनल पे ये देखिए ऐसे फफूंदी जैसे कार्बन क्या हुआ है, जम गया है। ऐसा कार्बन अगर जम जाता है, उस कंडीशन में बैटरी लगातार चार्ज होती है और यूज होती है। तो इस कंडीशन में बैटरी ना ही फुल चार्ज हो पाएगी और आपके इन्वर्टर को ना ही एक अच्छी सप्लाई दे पाएगी, जिससे क्या हो, इस बैटरी के बैकअप को अच्छा किया जा सके। तो इसलिए जब भी किसी टर्मिनल पे अगर कार्बन जमता है तो उसको समय समय पे क्या करना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। अगर आप इसको समय समय पे साफ करते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, बैटरी एक बहुत ही अच्छी प्रकार से चार्ज होगी और बहुत ही अच्छा बैकअप देगी। इस कार्बन के जमने से बचने के लिए इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑयली चीज, ये ग्रीज या मोबिल क्या कर देते हैं, ये जो आपका नॉब है इस नॉब पे क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिससे उस पे क्या होता है, कार्बन बहुत जल्दी नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट, वेंट प्लग की सफाई। देखिए आपके बैटरी में, ये मान लीजिए आपका बैटरी है, इस बैटरी में ऊपर ये जैसे दो नॉब हो गए, इस नॉब के अलावा इसमें वाटर डालने के लिए वेंट प्लग लगे होते हैं, यानी ऐसे ढक्कन लगे होते हैं, गोल गोल ऐसे ढक्कन होते हैं, ठीक है। इस ढक्कन में एक बहुत ही बारीक क्या होती है, सुराग होती है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा। इस सुराग को क्या करते रहना चाहिए, हमेशा साफ करते रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा साफ, इसको साफ किस लिए किया जाता है, इसका साफ करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि बैटरी जब भी चार्ज होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से कुछ गैसें क्या होती हैं, रिलीज होती हैं। वो गैसें बाहर क्या होती हैं, निकलती रहती हैं। अगर मान लीजिए वो चार्जिंग के दौरान अगर वह गैस नहीं निकल पाती है तो उस कंडीशन में बैटरी के अंदर गैसिंग बनने लगेगा, और गैसिंग होने से बैटरी क्या होगी, अच्छी प्रकार से चार्ज नहीं हो पाएगी, जिससे बैटरी क्या होगा, अच्छा बैकअप भी नहीं देगा। तो इसलिए हमें समय समय पर वेंट प्लग के ये जो सुराग हैं इनको भी क्या करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। अगर वेंट प्लग को लगातार हम लोग सफाई करते रहते हैं तो हमारा बैटरी क्या होता है, बहुत ही अच्छा बैकअप देता है। नेक्स्ट है डीप डिस्चार्जिंग। यानी मान लीजिए अगर आपके घर में 2 दिन सप्लाई नहीं आती है और आप इन्वर्टर बैटरी को लगातार यूज करते हैं
तो अगर बैटरी क्या हो गई, इन्वर्टर आपका अगर इंडिकेट करता है कि बैटरी लो हो गई, उसके अलावा भी अगर आप बैटरी को लगातार यूज करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैटरी क्या होता है, डीप डिस्चार्ज हो जाता है। डीप डिस्चार्ज हो जाने पे भी क्या होता है, उसके प्लेटों पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिससे बैटरी का बैकअप क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर इन्वर्टर आपको आपका इंडिकेट कर रहा है कि बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है, तो उस कंडीशन में इन्वर्टर को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, लगातार इन्वर्टर से सप्लाई को चालू नहीं करना है। अगर इन्वर्टर इंडिकेट कर देता है तो उसके बाद भी अगर आप लगातार यूज करते हैं तो बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, और डीप डिस्चार्ज हो जाने से उसका बैकअप क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट, ओवर चार्जिंग। ठीक है, यानी अगर आपकी बैटरी ओवर चार्जिंग यानी बहुत आवश्यकता से अधिक आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उस कंडीशन में बैटरी क्या हो जाएगी, उसकी प्लेटें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। देखिए ओवर चार्जिंग पे ये क्या किया गया, इस फिगर में आपको दिख रहा है ओवर चार्जिंग पे ये क्या है, बैटरी देखिए मुँह के पसर गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा है क्या करेंगे, अगर हम लोग ओवर चार्ज कर देते हैं तो आपकी बैटरी क्या होगी, आपकी बैटरी की यही हालत हो जाएगी। ठीक है, तो ओवर चार्जिंग से भी हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो भी इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें ओवर चार्जिंग के लिए क्या किया गया है, उसमें उपकरण लगाया गया है कि जैसे ही बैटरी ओवरचार्ज होती है वो पावर को क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। तो जो लोग पुराने इन्वर्टर का अभी यूज कर रहे हैं उसमें अगर वो सिस्टम नहीं है, तो वो लोग अपने बैटरी को चार्ज करते समय इन बातों का भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।